क्या पढ़े? वर्ण विचार, है ना, वर्ण विचार, ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। वर्ण विचार में या वर्तनी विवेक, दूसरा इसको क्या कहते हैं? वर्तनी विवेक। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आज लोग। सबसे पहले वर्ण की परिभाषा आपको पता होने, वर्ण क्या होता है? ये क्या वर्ण क्या होता है? वो छोटी से छोटी इकाई, वो छोटी से छोटी इकाई जिसका आप क्या ना करो, टुकड़े ना कर सको। क्या ना कर सको? टुकड़े ना कर सको। ठीक है, वो छोटी से छोटी इकाई जिसके आप टुकड़े ना कर सको, वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है, जैसे जैसे आपका के, ठीक है, के, है ना, और इसके अलावा फे, खे, गे, ये क्या है? सारे ये वर्ण हैं। ठीक है, और वर्णों से मिलकर बनी या वर्णों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णों के समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णों के समूह को हम बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब वर्णों के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? वर्ण के या वर्ण दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। ठीक है, स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, इत्यादि। ये आपके क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, है ना। री वगैरह ये आपके स्वर है। अब ये जो स्वर है ये तीन तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके। कौन कौन से? हर्ष स्वर। कौन कौन से होते हैं? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ठीक है। अब हर्ष स्वर यानी कि जिनको बोलने में कम वक्त लगता हो। बोलने में कितना, कैसा वक्त हो? बोलने में कम वक्त लगे, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? हर्ष स्वर। जैसे ए, ई, उ, री, इनमें बोलने में कम समय लग रहा है। दीर्घ स्वर जिनमें बोलने में अधिक समय लगता हो, अधिक समय लगता है बोलने में, ठीक है, अधिक समय लगता हो। जैसे आ, ई, उ, ठीक है, ए, आई, ओ, औ, ये आपके क्या हैं? ए तो आपका हर्ष स्वर होता। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये आपके क्या हैं? ये आपके दीर्घ स्वर हैं। और एक आपका होता है प्लुत स्वर। वो स्वर जिनमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता हो बोलने में। कैसा वाला? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता हो, प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी को पुकारने के लिए यूज करते हैं ना, ओय ओय, है ना, है ना, वो जो है ना, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, वो आपके क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो लोग? प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब स्वरों की मात्राएं आपको पता होना चाहिए। स्वरों की मात्राएं, एक ही तो कोई मात्रा होती नहीं है। ठीक है, आ की मात्रा होती है, ये होती है आ का डंडा जिसको आप बोलते हो। ई की मात्रा आपको पता होना चाहिए, ये होती है। बड़ी की मात्रा ये होती है ना। और छोटाऊ की मात्रा ये होती है ना। और बड़ाऊ की मात्रा आपकी ये होती है। इसके अलावा री की मात्रा जो आपकी होती है वो ये होती है ना।
इसके अलावा ए की मात्रा ये होती है, आई की मात्रा, आई की मात्रा आपकी ये होती है, 2 डंडे लगा देंगे ऊपर, है ना। और ओ की मात्रा आपकी ये ओ की मात्रा होती है, ठीक है। ये होती है ए की मात्रा। चलो ठीक है। इसके अलावा बड़ा ओ की मात्रा, बड़ा ओ की मात्रा आपकी कौन सी होती है, 2 डंडे लगा देंगे एक डंडे के साथ, ठीक है। और ठीक है, ये आपकी किसकी मात्राएं होती हैं, व्यंजनों की, सॉरी स्वरों की मात्राएं होती हैं। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, व्यंजन की। किसकी बात करते हैं, व्यंजन की बात करते हैं, ठीक है। व्यंजन की बात करते हैं हम लोग। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र रूप से स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, उच्चारण में, यानी वर्णों का अगर हम उच्चारण करेंगे तो हमें मदद किससे लेनी पड़ेगी, मदद जो हमें लेनी पड़ेगी वो स्वर से लेनी पड़ेगी। किससे लेनी पड़ेगी, जैसे के, अब के का उच्चारण हमें करना है तो के जो होता है ना, ये वाला के जो होता है, ये के जमा ए होता है। क्या होता है, के जमा ए होता है, ठीक है। तो ऐसे ये कितने होते हैं, 33 होते हैं। और स्वर कितने होते हैं हमारे, स्वर हमारे 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11। और व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिएगा, उच्चारण के आधार पर ना, उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर, आधार पर जो व्यंजन है उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, ठीक है। दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन, और एक आपका है उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, ठीक है, उष्म व्यंजन, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होते हैं, इनको भी देख लेते हैं हम लोग। सपर्श व्यंजन कौन से होते हैं, सपर्श व्यंजन, देखिएगा सपर्श व्यंजन कौन से होते हैं, जिन व्यंजनों के वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह के विभिन्न भागों को छूती हुई या स्पर्श करती हुई, यानी उसको हम बोल रहे हैं, उनको उच्चारण कर रहे हैं उनका, तो उच्चारण करते वक्त जो हवा होगी हमारे शरीर मुंह के कई भागों को, हिस्सों को स्पर्श करती हुई, छूती हुई निकलेगी। उनमें सबसे ये कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन, 25 होते हैं। कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन, जैसे के वर्ग, ठीक है। इसके अलावा चे वर्ग, इसके अलावा टे वर्ग और ते वर्ग और पे वर्ग। अब के वर्ग में कौन से आते हैं, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। के वर्ग में तो आप क्या आते हैं, के, खे, गे, घे, अड़े, ये आपके के वर्ग में आते हैं। और इनका उच्चारण जो होता है वो कंठ से होता है। किधर से होता है, कंठ से होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखोगे। जो चे वर्ग हैं, जैसे चे, छे, चे, छे, जे, झे, णे, इनका उच्चारण जो होता है तालु से होता है। किससे होता है, तालु से उनका उच्चारण होता है। ये चे वर्ग में आते हैं, ठीक है। टे वर्ग में टे, ठे, टे, ठे, डे, ढे, णे, ठीक है, 5 ये इसमें आते हैं। और ये मूर्धा से, किधर से, मूर्धा से ये इनका उच्चारण होता है। ते वर्ग में ते, थे, दे, धे, ने, और इनका जो उच्चारण होता है वो दांत से होता है, दंत से, दांतों से इनका उच्चारण होता है, ठीक है। और पे, फे, बे, भे और में, ये जो आपके होते हैं 5, इनका ओष्ठ से होता है। किससे होता है,
ओष्ठ से होता है। तो ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतस्थ व्यंजन। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग से पूरी स्पर्श नहीं करती, यानी जिनके उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग से, यानी जीभ जो हमारी है वो मुंह के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। ठीक है, किसी भी भाग को। और ये कितने होते हैं, यानी जीभ हमारी जब हम उनका उच्चारण करेंगे किसी भी भाग से जीभ नहीं अड़ेगी, तो वो होते हैं हमारे 4। कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन? कौन कौन से? ये, रे, ले और वे। ये, रे, ले, वे। ये, रे, ले, वे। ठीक है, ये कैसे व्यंजन है? ये अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। क्या है नेक्स्ट? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण करने से हमारे मुख से उष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है। जैसे से, 21 वाली से जिसको आप बोलते हो, से और हे। ये आपके 4 क्या हैं? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, 4 क्या है? ऊष्म व्यंजन है। याद हो जाएंगे ना? अरे आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हमने उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का भेद पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे श्वास यानी प्राण की मात्रा के आधार पर। श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर। श्वास क्या लिखा मैंने? चलो दोबारा लिखते हैं इसको। श्वास की मात्रा के आधार पर, की मात्रा के आधार पर। मतलब क्या? श्वास का मतलब जो वायु निकल रही है ना, मुंह से हवा जो निकल रही है, वो वहाँ की मात्रा कितनी हवा कौन से अक्षरों में निकल रही है, उसके आधार पर हमारा जो व्यंजन है, पहला होता अल्प प्राण। क्या होता है पहला? अल्प प्राण। अल्प प्राण। अल्प प्राण वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में श्वास वायु कम निकलती है, हवा कम निकलती है, जिसके उच्चारण है कम निकले। ठीक है, जैसे के वर्ग और चे वर्ग आते हैं इसमें। के वर्ग में कौन कौन से? के वर्ग में एक तो के वर्ड जो है, और एक गे वर्ड और एक डे वर्ड। ठीक है, ये ऐसे हैं जिनकी हवा कम निकलती है। के वर्ग के जो बाकी उनमें हवा ज़्यादा निकलती है। चे वर्ग में एक तो चे होता है, एक जे होता है, एक णे होता है। अक्षर ये देखा गया के और चे में जो आपके अल्प प्राण होते हैं ना, अल्प प्राण व्यंजन, वो अल्प प्राण व्यंजन वो होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन वो होते हैं, ये अल्प प्राण व्यंजन की बात कर रहे हैं, ये वो हैं के वर्ग और चे वर्ग में पहला अक्षर के और चे, और तीसरा अक्षर गे और जे, और पांचवा अक्षर डे और णे। ठीक है, इसके अलावा हम चलते हैं फिर महाप्राण की तरफ। किसकी तरफ? महाप्राण की तरफ। महाप्राण की तरफ। ठीक है, अब महाप्राण कौन से वर्ण होते हैं? ये वो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक मात्रा में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है। ठीक है, श्वास वायु जो है ना, वो अधिक मात्रा में निकलती है। जैसे के वर्ग और चे वर्ग में ही है। के वर्ग और चे वर्ग में कौन सा है? के वर्ग और चे वर्ग में एक तो दूसरा अक्षर, दूसरा कौन सा था? के में खे होता है दूसरा, और चौथा अक्षर यानी घे। ठीक है, खे और घे, और एक छे और झे। ये कैसे हैं? ये श्वास वायु इनके अंदर ज़्यादा निकलती, इसलिए इनको रखा गया है महाप्राण में। सॉरी, किस में रखा गया? महाप्राण में। ठीक है,
तो दो तरीके के बताए थे मैंने, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण वो जिनकी हवा कम निकले, के वर्ग में के, गे और डे, और चे वर्ग में चे, जे, झे, यानी पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर के वर्ग में, चे वर्ग में, और महाप्राण में दूसरा और चौथा अक्षर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा जो है वो है संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं हम लोग। कैसा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं। ठीक है, समझे ना समझे? जैसे मान के चलिएगा चच, और एक वर्ण ये है, एक वर्ण ये है, कक, एक वर्ण ये, एक वर्ण है, तो संयुक्त वर्ण वो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण नहीं, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन वो कहलाते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, एक व्यंजन ये है, एक व्यंजन ये है ना? एक व्यंजन आपका के है, दूसरा व्यंजन के है। समझ में आया? ठीक है, अब संयुक्त जो व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजनों में एक आप पढ़ोगे ऐसे व्यंजन जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं, जैसे छे, त्रि, श्री, ये क्या है? स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं। जो छे होता, छे, ये मिलकर बनता के जमा शे से, के जमा से मिलकर बनता है। ठीक है, के जमा से मिलकर बनता है। अब जैसे हम बात करें त्रे की, किसकी? त्रे की। त्रे की हम बात करेंगे, त्रे जो है ना, त्रे, ये त्रे बनता है ते जमा रेशे, तो दो व्यंजनों से मिलकर बन रहा है, इसलिए इनका नाम रखा गया है संयुक्त व्यंजन। क्या नाम रखा गया? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन ये ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो द्विवत्व व्यंजन ₹10 received on PhonePe के रूप में यूज होते हैं, जैसे ने जमा ने। ठीक है, अब ये क्या बनेगा? नन, यानी जैसे पर्सन होता है आपका, है ना? तो इसमें यहाँ जो है ये कैसा व्यंजन है? द्विवत्व व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? द्विवत्व व्यंजन है। जैसे जे जमा जे, जे जमा जे। अब ये जो बने मिलेगा आपका, जैसे सज्जन में होता है, तो सज्जन में जो ये है सज्जन, जे जमा जे, ये कैसा? द्विवत्व व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? द्विवत्व व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है संयुक्त क्षार रूप से। इसके किस रूप से यूज होता है हमारा? जो आपका संयुक्त व्यंजन होता है, एक इसका रूप है, यानी एक जो तरीका है जिसमें ये यूज होता है, संयुक्ता क्षार रूप से। ठीक है, जैसे दे जमा ये, आधी दे है ये, जैसे उद्योग, उद्योग। तो अब यहाँ जो ये व्यंजन यूज हो रहे हैं दोनों, ये कैसा है? संयुक्ता क्षार है, संयुक्त होकर के, जैसे से जमा थे, जैसे स्थान। ये जो व्यंजन है इधर, ये कैसा व्यंजन है? ये आपका संयुक्ता क्षार व्यंजन है। कैसा व्यंजन है इधर? संयुक्ता क्षार व्यंजन है। ठीक है, आगे जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आगत व्यंजन। क्या पढ़ते हैं? आगत व्यंजन। आगत व्यंजन हिंदी में वो व्यंजन, हिंदी में उर्दू, फारसी, अरबी भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होते हैं
इनके शुद्ध उदाहरण के कुछ वर्णों के नीचे नुक्ता या बिंदु लगाया जाता है, जैसे जमींदार, जैसे ज़मींदार। तो जमींदार हम लिखते हैं इस तरीके से, ये जमींदार लिखते हैं हम इस तरीके। तो ये यानी कुछ हिंदी या उर्दू, अरबी, फ़ारसी भाषा के शब्द प्रयुक्त होते हैं इनके शुद्ध उदाहरण के लिए, यानी इनको सही शब्द उदाहरण के लिए हम क्या लगाते हैं कि जो हिंदी के वर्ण होते हैं, हिंदी के व्यंजन होते हैं, उन व्यंजन या वर्ण के पीछे हम नुक्ता लगाते हैं। तो ये हम जो नुक्ता लगा रहे हैं इनके नीचे, यही हमारे कैसे हैं, आगत व्यंजन है। कैसे बन गया अब ये, आगत व्यंजन। ठीक है।